चलिए तो शुरू करते हैं हम आज डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल की दो पोजीशन होती है, एक होती है एक्सियल पोजीशन, दूसरी होती है इक्वेटोरियल पोजीशन। डाइपोल में जैसा कि हमें मालूम है कि दो पेयर ऑफ चार्ज होते हैं, एक प्लस क्यू का होता है और एक माइनस क्यू का होता है, जो एक दूसरे से काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे होते हैं, 2l डिस्टेंस पे, और जिनका डाइपोल मोमेंट होता है P इज इक्वल टू 2ql। ठीक है, ये कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं कि इस जो भी ऑल द डिस्टेंसेस वी हैव टू मेजर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। तो हम मान लेते हैं कि पॉइंट O से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उस पॉइंट की दूरी r है। तो माइनस q चार्ज की वजह से प्लस p पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू माइनस q चार्ज इक्वल टू, इसको नाम दे देते हैं E1, होगा K Q अपन में डिस्टेंस क्या होगा इसके बीच में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे P पॉइंट से लेके O पॉइंट तक R डिस्टेंस है, प्लस L ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, दिस इज द L। तो डिस्टेंस हो जाएगा, कंप्लीट डिस्टेंस हो जाएगा माइनस Q का P से R प्लस L का होल स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, and if I will talk about the direction of the electric field due to minus q charge, it will be toward the charge, because the minus q charge पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड toward the चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी इस पे। तो हम इसको दिखा देते हैं E1, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की डायरेक्शन हो गई। सिमिलरली हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, जिसको हम कंसिडर कर लेते हैं E2। तो अब मैं अगर पूछूं कि प्लस Q चार्ज की वजह से इस E1 पॉइंट P की दूरी कितनी है, तो आप यहाँ पे साफ साफ देख पा सकते हैं कि पॉइंट P से सेंटर तक, डाइपोल के सेंटर तक R दूरी है, मुझे L डिस्टेंस आगे जाना है, तो मुझे R में से L कम करना पड़ेगा ना। इसका मतलब A वाली जो दूरी हो जाएगी इट विल बी R माइनस L। तो यहाँ पे जो फॉर्मूले में मैं लिखूँगा K और Q अपन में R माइनस L का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे पूछूँ कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो मुझे पता है कि प्लस Q चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होती है। तो मैं प्लस Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन अवे होगी, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ E2 और इसकी डायरेक्शन A है। अगर मैं यहाँ पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँ तो मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि E1 और E2 की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा पॉइंट P पे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू E2 माइनस E1, राइट। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि सर E2 और E1 में किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, किसका मैग्नीट्यूड छोटा है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस बढ़ने पे घटता है। तो बताइए कि किसके बीच में दूरी कम है, तो आप बोलेंगे सर ये प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा इन कंपेरिजन टू E1, क्योंकि इनके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी की अपेक्षा में कम है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि E2 इज ग्रेटर देन E1, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा मेरा E2 माइनस E1। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, माइनस Q से प्लस Q की तरफ अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड will be along the
डाइपोल एक्सिस फ्रॉम -q टू +q। चलिए अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज नथिंग बट जस्ट E2 माइनस E1। E2 माइनस E1, तो E2 की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट कर रखी, KQ R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस KQ अपान में R प्लस L का होल स्क्वायर। तो कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा सा। एज यूजुअल यू कैन सी दैट KQ इज अ कॉमन फ्रॉम बोथ टर्म, तो इट R माइनस L का होल स्क्वायर अपान में R प्लस L का होल स्क्वायर। उम्मीद है कि यहाँ तक बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा हम बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं। चलिए, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि KQ आप एलसीएम लेंगे, R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, A माइनस B का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो KQ A प्लस B का होल स्क्वायर कहता है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। और यहाँ पे हम लगा सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूले से हम लिखेंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर के पावर का होल स्क्वायर, राइट। तो अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे KQ, तो कुछ टर्म कैंसिल होते हुए दिख रहे होंगे आपको। जैसे ही आप अंदर माइनस को ले जाएंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL अपान में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि R स्क्वायर से कैंसिल हो रहा होगा, L स्क्वायर से कैंसिल हो रहा होगा, और 2RL वाले जो टर्म होंगे वो आपस में ऐड ऑन हो रहे होंगे। तो इस टर्म को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, KQ इज इक्वल टू 4RL अपान में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उस R की वैल्यू मच ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ L, इसका मतलब मैं क्या R स्क्वायर को L स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो L स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम उस टर्म को नेगलेक्ट करते हैं, E नेट। तो KQ 4RL और यहाँ पे अपना हो जाएगा R स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। KQ 4RL अपान में R पावर 4, तो R से कैंसिल, इट विल बिकम KQ 4L अपान में R क्यूब। थोड़ा सा अब यहाँ पे हम मैनिपुलेशन करेंगे, मंजिल हमारी काफ़ी करीब है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं K, और अगर हम इसको ब्रेक करके लिखें तो 2 इंटू 2QL अपान में R क्यूब। और ये बात तो बच्चा जानता है कि 2QL इज नथिंग बट जस्ट अ डाइपोल मोमेंट, तो वी विल रिप्लेस द 2QL को हम रिप्लेस करेंगे P से और अपान में R क्यूब। ओके, तो इस तरीके से फाइनली वी गेट द रिजल्ट E नेट विल आवर E नेट इज अ 2KP R क्यूब। तो हमने अपना रिजल्ट फाइनली प्राप्त कर लिया। तो एक्सियल पोजीशन पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो होता है 2KP अपान में R क्यूब, और उसकी जो डायरेक्शन होती है इट इज अलोंग द एक्सिस फ्रॉम द -q टू द पॉजिटिव q, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट डेरिवेशन देखेंगे, इक्वेटोरियल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है ना।